नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजों की ओर से जो नॉन टीचिंग स्टाफ की लगभग 50 वैकेंसी आई है उनके बारे में। हम देखेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में ये 50 वैकेंसीज आई हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी की कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आई है, वो चीज़ें हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फीस किस किस कैटेगरी के लिए क्या है, जनरल, SC ST OBC, फीमेल, PWD, इन सब कैटेगरी के लिए क्या क्या फ़ीस रखी गई है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड की गई है। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं ये नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है ये है कालिंदी कॉलेज का। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कालिंदी कॉलेज की ओर से नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई है, उसका ही नोटिफिकेशन है ये। देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है वो कितनी है, वो टोटल एक पोस्ट है और ये UR कैटेगरी के लिए पोस्ट है। इसी तरह से सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी एक पोस्ट है और ये भी UR कैटेगरी के लिए है। और इसके अलावा अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल दो पोस्ट है, जिसमें से एक पोस्ट जो है वो OBC कैटेगरी के लिए है और एक जो है वो EWS कैटेगरी के लिए है। और तबला एकम्पिस्ट की जो पोस्ट है वहाँ यहाँ पर वो टोटल एक पोस्ट है और ये UR कैटेगरी के लिए है। इस तरह से आगे देखें तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की अगर बात करें, ये जो लाइब्रेरी की पोस्ट है SPA की पोस्ट, तो यहाँ पर ये टोटल एक पोस्ट है और ये UR कैटेगरी के लिए है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये टोटल दो पोस्टें हैं और ये दोनों पोस्ट जो है वो UR कैटेगरी के लिए है। इसी तरह से लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट की टोटल 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट में से 4 पोस्ट जो है वो UR कैटेगरी के लिए है, एक OBC के लिए है, एक ST के लिए, एक EWS के लिए और एक PWBD कैंडिडेट के लिए है। इसी तरह से लेबोरेटरी अटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे 11 पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसमें से 6 पोस्ट जो है वो UR कैटेगरी की है, 2 पोस्टें हैं वो OBC की है, एक SC की है, एक ST की है, एक EWS कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें और क्या डिटेल लिखी है। तो यहाँ पे है, अगर इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए, जैसे इंस्ट्रक्शन के बारे में, जनरल कंडीशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये इससे देखा जाए अगर तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 21 दिन फ्रॉम डेट ऑफ, जिस दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, जिस दिन ये कालिंदी कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, उस दिन से 21 दिन बाद तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, 21 दिन तक के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिस दिन से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे लास्ट डेट आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह से अब फीस की अगर बात करें तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ीस क्या है, वो 500 रुपये है और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार फीस आप फिल दे देते हैं, पे कर देते हैं तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। इसी तरह से OBC और EWS कैंडिडेट की अगर फ़ीस की बात करें तो 400 फ़ीस है, SC ST कैटेगरी के लिए 300 फ़ीस है और PWBD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या क्या है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी वो कॉलेज की इस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप इस पे विजिट करते रहिएगा ताकि आपको डिटेल्स पता चलती रहे, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये सारी डिटेल्स। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये जो आप पे करेंगे, ये जो फ़ीस है, ये फ़ीस आप किस तरह से पे करेंगे, तो ये आप, इसके लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, किसी भी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाइएगा और वो डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा, वो बनेगा प्रिंसिपल कालिंदी कॉलेज। ठीक है, इस नाम से बनेगा। आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा कि क्या लिखना है उसमें।
और इसके अलावा जो फॉर्म फिल कर लेते हैं आप, तो उसे स्पीड पोस्ट या कोरियर से आप फिल करेंगे, ठीक है। बाय हैंड कॉलेज बाय हैंड ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना होगा, ठीक है। अब और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। क्वालिफ़िकेशन किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या मांगी गई है, तो यहाँ देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो लोग एलिजिबल हैं वो देख सकते हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की भी है यहाँ क्वालिफ़िकेशन, जूनियर असिस्टेंट की हो गई, तबला, और ये एसपीए की पोस्ट है। तो एसपीए के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो एसपीए के लिए कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में हो। इसके अलावा बीलिप की डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम बेसिक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। कम से कम बेसिक कोर्स हो, उसके अलावा डिप्लोमा भी चलेगा या ग्रेजुएट लेवल का कंप्यूटर का कोर्स हो तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की आप क्वालिफ़िकेशन यहाँ देख सकते हैं। और हम बात करेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए और सीलिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल में देखा जाए तो यहाँ पे डिज़ायरेबल में बेसिक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो भी चलेगा, कम से कम बेसिक तो होना चाहिए, ठीक है। अब इस पीडीएफ का जो ये जो नोटिफिकेशन है कॉलेज की ओर से, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, एक एक डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा गया है। एग्ज़ाम होगा तो इस एग्ज़ाम में आपके क्या क्या पूछा जाएगा, कितनी टाइमिंग होगी, कौन कौन से पेपर होंगे, वो सारी डिटेल होगी इसमें। तो आप पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप से लेके पीडीएफ आप वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब और क्या डिटेल है, खास डिटेल जो कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको ध्यान रखनी है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप जब फ़ीस पे करेंगे अपनी कैटेगरी वाइज़, जैसे 400, 500 और 300 जो है अपनी कैटेगरी वाइज़ आप चूज़ करेंगे, तो उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। और डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा, द प्रिंसिपल कालिंदी कॉलेज, साफ अक्षरों में लिखना है डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। और जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, तो फॉर्म फिल करने के बाद जो जो डिटेल आप उसमें क्वालिफ़िकेशन की भरेंगे, तो उसकी हर एक की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लगानी होगी। और फॉर्म फिल करने के बाद उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजना है, और एनवलप के ऊपर आपको ये चीज़ लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो एनवलप के ऊपर आपको लिखना होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्म है, ये यही फॉर्म है, आपको फिल करके भेजना है। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स हो जाएगी, और ये क्वालिफ़िकेशन वाला कॉलम है। और ये सारी डिटेल्स है, आप आराम से फिल कर लेंगे जो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। आपका इसी में एडमिट कार्ड भी है, इसे भी आपको फिल करना है, ठीक है। ये रहा, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से अप्लाई प्रिंट आउट निकाल के अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं, तो अगला कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमी, ठीक है। इस कॉलेज में भी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमी, एक सेकेंड। पेन काम नहीं कर रहा, चलिए देख लीजिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमी, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और ये हौज खास में कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आया था, इसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 30/12/2021 को नोटिफिकेशन आया था न्यूज़पेपर में। और यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें आई हैं। तो देखिए, लाइब्रेरियन की टोटल एक पोस्ट है, और ये जो पोस्ट है ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है। इसी तरह से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट आई है वो भी एक पोस्ट है, और ये यूआर कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की टोटल एक पोस्ट है, 27 साल मैक्सिमम ईयर मांगा गया है, और ये पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है, ये जो पोस्ट है ये एक पोस्ट है, और ये भी पोस्ट जो है वो एक है, एक आई है।
एमटीएस कंप्यूटर अटेंडेंट की कितनी पोस्टें हैं? तो कंप्यूटर अटेंडेंट की यहाँ पर एक पोस्ट है और ये यूआर कैटेगरी के लिए है। एमटीएस लैब अटेंडेंट की कितनी पोस्टें हैं? तो एमटीएस लैब अटेंडेंट की यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 पोस्ट है। 10 पोस्ट में से 8 पोस्ट जो है वो यूआर कैटेगरी की है और एक पोस्ट जो है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा एक पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। आगे चलें और देखें तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 पोस्टें हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की टोटल 2 पोस्ट है जिसमें से एक एससी कैटेगरी के लिए है और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं जिसमें से ये तीनों ही पोस्ट जो है लैब असिस्टेंट की ये यूआर कैटेगरी के लिए है। देखिए, ये नोटिफिकेशन अभी ना ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया है, ना ही कॉलेज की वेबसाइट पे आया है। लेकिन जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा तो ये कॉलेज की वेबसाइट पर भी आ जाएगा, फिर वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। बाकी मुझे जैसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको मिल जाएगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में